वेलकम बैक टू क्विक रिविजन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो आइए आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, स्थूल का विपरीतार्थक शब्द है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट पर देते जाएंगे। पहले का आंसर है सूक्ष्म। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रीति का बहुवचन दीजिए। विकल्पों में से कौन सा सही है? रीति का बहुवचन रीतियाँ हो जाएगा। और देखिए इसमें दो जगह रीतियाँ दिया हुआ है, पहले और डी नंबर पे, ए और डी नंबर पे। तो हमारा किसी भी आंसर पे टिक लगा देंगे, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा हमारा आलसी। आलस्य एक भाववाचक संज्ञा है। जब इसका प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो यह आलसी विशेषण के रूप में बदल जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कर्मधारय समाज को दर्शाने वाला विकल्प। कर्मधारय समाज को दर्शाने वाला विकल्प, तो इसमें विकल्प हमारा आंसर ए हो जाएगा, नीलकमल। नीलकमल का समास विक्रय करेंगे तो नीला है जो कमल, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप है? तो इसमें देखेंगे पहला आंसर हमारा दिया हुआ है, आई मौज फकीर की दिया फूक से लकीर खींच। तो ये गलत है, कोई भी लय नहीं बन रहा है। तो इसी प्रकार से अगला पढ़ेंगे, बाई मौज फकीर की दिया झोपड़ी सूख, गलत है। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ी फूक, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। अगले प्रश्न पर आते हैं, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस वाक्य में कर्ता ने किसका प्रयोग किया है? तो स्वयं का प्रयोग किया है अपने लिए। तो हमारा सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग हमारी हो जाएगी धर्मवीर भारती की। अंधा युग हिंदी के प्रख्यात लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक काव्य नाट्य है। यह महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन और उसके बाद के परिणामों का आधार दिया गया है। मतलब कि अंधा युग में महाभारत के आसपास के समय का वर्णन बताया गया है इनके काव्य नाटक में। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8, कौन सा रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो प्रेम पथिक किसकी रचना हो जाएगी? तो ये है छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, तो उनकी रचना हो जाएगी। बाकी हम लोग देखें तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन कौन सी है? तो गुंजन, पल्लव, युगांत सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियां हैं। आप लोग एक तरफ ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध हम लोगों को बताना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो दीर्घायु होता है। तो दीर्घायु हमारे दिया हुआ है सी और डी, दोनों में दीर्घायु दिया गया है। तो ये दोनों हमारे आंसर सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 पर हम लोग आते हैं, जानने की इच्छा करने वाला। जानने की इच्छा करने वाला इसका मतलब होता है जिज्ञासु। जो जिज्ञासु होगा वही तो जानने की इच्छा करेगा। तो हमारा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अन्य विकल्प जो बताए गए हैं उसमें सोचने वाला दूरदर्शी होता है, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है, और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं, रामचंद्रिका की रचना किसने की? तो रामचंद्रिका की रचना किसने किया? आप लोग कमेंट पर आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, केशव। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं, लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के भीतर चला आया, वाक्य है।
लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के भीतर चला आया। इसमें भीतर शब्द क्रिया के संपन्न होने के स्थान का संकेत दे रही है, तो यह स्थान बोध करवा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, स्थान बोधक संरचना हो जाएगी। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। कौन सा शब्द आ उपसर्ग से नहीं बना है? तो कौन सा ऐसा उपसर्ग है जो आ उपसर्ग से नहीं बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आजकल, जो आ उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी देखेंगे तो आजीवन का आ अलग हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। आचरण का आ अलग हो जाएगा, चरण हो जाएगा। आगमन का आ अलग हो जाएगा, गमन इसका मूल शब्द बन जाएगा। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिलाई। कैसे? जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। किसमें? सर्वनाम या विशेषण में। सिलाई शब्द सिलना से बना है, इसलिए यह कृदंत या तद्धित नहीं है। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। 15 पर निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ सखी, पंक्ति, मान्यवर और गीला होता है। इसका अर्थ क्या है? आली। डी सही है हमारा। आली एक अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, आली एक अनेकार्थक शब्द है। इसका अर्थ होता है सखी, पंक्ति, मान्यवर, गीला। वहीं अली का मुख्य अर्थ भौरा या सखी होता है। प्रश्न संख्या 16 पर आते हैं। कटाक्ष शब्द का तद्भव रूप है। कटाक्ष शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कड़ाह। कटाह एक तत्सम शब्द है जिसका हिंदी बदला हुआ तद्भव रूप हो जाएगा कड़ाह या कड़ाही। प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे जीभ पूरे मुख में छूती है या फिर स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, डा और ढा। प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सा, देखो, हा कंठ से बोला जाता है, सा तालव्य से बोला जाता है, ठा मूर्धन्य व्यंजन है, और लेकिन सा ओष्ठ नहीं है, ये उष्म व्यंजन में आते हैं। प्रश्न संख्या 19 मुहावरा है तिनके का सहारा। उचित अर्थ क्या होगा? तिनके का सहारा मतलब कि इसका अर्थ हो जाएगा प्रभाव जमाना, नहीं। अड़चन डालना, नहीं। बहुत थक जाना, नहीं। थोड़ी सी मदद, मतलब तिनके का सहारा। डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में डा और ढा को द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहा गया है। उस हिसाब से हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। देखिए, आज हम लोगों ने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया था, और मुझे आशा है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सही होंगे। आप लोगों को जौन सा चैप्टर हिंदी में समझ में नहीं आता है वो आप लोग हमें कमेंट करिए। हम आप लोगों को उसके विस्तार में वीडियो ला करके आप लोगों को बताएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन -edu, हमारे इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज, इन सभी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी पेपर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर या किसी भी समस्या का समाधान चाहिए हो तो आप लोग हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी सभी परेशानियों का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।